नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए, आज हम जो टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है और इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, चलिए उसको देख लिया जाए। और इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको अपना स्व मूल्यांकन करना। तो देख लीजिए, आप भी देख लीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स, मार्क द करेक्ट वन। ठीक है, कह रहा है कि अरस्तु जो है वर्गीकृत किए थे जंतुओं को। अरस्तु ने दो ग्रुप में जंतुओं को वर्गीकृत किए थे, इनमें से कौन सा निम्न में से सही है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट नहीं, ये नहीं है। प्रोटोजोआ मेटाजोआ नहीं, इनैमा और एनाइमा। ठीक है, तो यही है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या है, इनैमा और एनाइमा इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर इंक्लूड्स, जो द्विनामकरण पद्धति है लिनियस की, कह रहा है कि इसमें क्या क्या शामिल है। देखिए जब द्विनामकरण पद्धति को बताया गया था तो बताया गया था कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम, फर्स्ट इज जेनेरिक नेम, सेकेंड इन स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है और स्पेसिफिक नेम स्पीसीज को। तो कह रहा है कि जीनस और स्पीसीज है, जीनस फैमिली है, जीनस सब फैमिली, स्पीसीज सब स्पीसीज। इसका राइट आंसर है ए, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर किसको शामिल करता है, जीनस और स्पीसीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय, जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है। कह रहा है अरिस्टोटल के द्वारा, कि लिनियस के द्वारा, कि लैमार्क के द्वारा, कि डार्विन के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई मेरे दोस्त, लिनियस के द्वारा। तो 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कवर द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सबसे ज्यादा जीवधारी को कवर करता है, रखता है। कह रहा है कि फाइलम है, कि क्लास है, कि आर्डर है, कि फैमिली है। देखिए फैमिली तो छोटी है और इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे पहले तो फाइलम ही होता है। ठीक है, फाइलम, तो इसका सब आंसर क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, फाइलम, फाइलम के बाद क्या हो जाएगा, क्लास, क्लास के बाद आर्डर, आर्डर के बाद फैमिली। ठीक है, तो नंबर इसका जो राइट आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 को देखते हैं। कह रहा है कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लेश इज अ स्टेटमेंट ऑफ, मतलब यह कथन कह रहा है किसका है, यह कथन कौन सा कथन, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लेश। ठीक है, ऐसा कह रहा है किसका कथन, कह रहा है जॉन हचिंसन का, बेंथम हुकर का, तख्ताजान का, ओस्टवाल्ड टिप्पो का। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है तख्ताजान। ठीक है, कौन सा, तख्ताजान इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 ऐसा है। तो या एक टर्म में होता है कि लीही कोवी, लीही कोवी। ठीक है, कोवी। तो ये है, याद रखिएगा, चारों याद हो जाएगा। 2 किंगडम थ्योरी प्रतिपादित किया था लिनियस ने, 3 किया था हिकेल ने, 4 किया था कोपलैंड ने, 5 किंगडम थ्योरी वीटेकर ने। तो कह रहा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आज प्रपोज बाई, किसने प्रतिपादित किया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, कह रहा हिकेल, वीटेकर, कोपलैंड, कार्लवुज। तो इसका राइट आंसर क्या है, कोपलैंड। ठीक है, 4 किंगडम जो थ्योरी है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा ए ट्रू सिलोमेट फाइलम इज, एक सत्य जो सिलोमेट फाइलम है वह कौन है। कह रहा सिलेंट्रेटा है, कि आर्थ्रोपोडा, कि स्केलमेंथीज है, पोरीफेरा है। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसका राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हु प्रपोज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, यानी पौधों का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने प्रतिपादित किया। कह रहा है कि लिनियस ने, हचिंसन ने, बेंथम हुकर और मेहता ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है हचिंसन। कौन, इसका राइट आंसर है हचिंसन, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द फॉलोइंग एनिमल फाइलम बिलोंग टू ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, निम्नलिखित जो फाइलम है, जंतुओं का निम्नलिखित जो फाइलम है, इनमें ड्यूटेरोस्टोमिया किसमें से बिलोंग करता है। कह रहा है इकाइनोडर्मेटा से, कि मोलस्का से, कि आर्थ्रोपोडा, कि एनिलिडा से। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है इकाइनोडर्मेटा, इज द राइट आंसर, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रैट्स आर कंसीडर्ड इज। ठीक है, इस सिस्टम, एक सिस्टम यानी ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच, जिसमें ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रैट्स, ठीक है, आर कंसीडर्ड, क्या समझा, कह रहा है कि आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, सिंथेटिक सिस्टम है, कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है नेचुरल सिस्टम, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है इन विच बुक
इन विच बुक हैज बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि हिस्टोरी नेचुरली है, कि हिस्टोरिया नेचुरलिस है, कि हिस्टोरिया प्लेंटेरम है, कि सिस्टेमा नेचुरी है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि कैरियोटैक्सोनॉमी इज द मॉडर्न ब्रांच। कैरियोटैक्सोनॉमी इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन, यानी इसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न वर्गीकरण का जो एक शाखा है कैरियोटैक्सोनॉमी, कह रहा है किस पर आधारित? कह रहा है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम पर, बायोकेमिकल स्टडीज पर, कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर पर, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहा है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी इज क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी क्या है? कह रहा है एकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, मीजोकैरियोट की यूकैरियोट। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है यूकैरियोट। क्या है? यूकैरियोट है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है बियर्ड वार्म बिलोंग टू द फाइलम। बियर्ड वार्म किस फाइलम से बिलोंग करता है? ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि ब्रैकियोपोडा से, कि कह रहा है चीटोग्नैथा से, कि पोगोनोफोरा से, कि पेंटास्टोमिडा से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर मेरे दोस्त इसका है पोगोनोफोरा। सी इज द राइट आंसर, पोगोनोफोरा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है कि द बुक हिस्टोरिया प्लेंटेरम, द बुक हिस्टोरिया प्लेंटेरम वाज रिटन बाई। ये एक हिस्टोरिया प्लेंटेरम जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? कह रहा है कि बोहिन के द्वारा, कि थियोफ्रास्टस के द्वारा, कि मेलपिगी के द्वारा, कि बेंथम के द्वारा। इसका राइट आंसर है थियोफ्रास्टस। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्त हमारे आज की इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और शाम को हमारा लेक्चर आप देखना ना भूलें। प्रत्येक शाम 9:30 बजे हम लेकर के मैराथन क्लास उपस्थित होते हैं। इस समय चल रहा है प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर, चल रहा है 2016 और 2021 की टीजीटी एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो आप 9:30 बजे हमारी क्लास अटेंड करना ना भूलें। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।